नवल विहान साहित्य कला सांस्कृतिक मंच दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। न केवल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में, बल्कि वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र, हर देश की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। और जैसा कि सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि माना भी जाता है कि कोई भी मातृभाषा वह मां की दूध की तरह अमृत होती है। हम उसके बगैर जिस प्रकार हमें जीने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से बचपन से लेकर, बचपन भी क्या, जब हम माँ के गर्भ में, जब मतलब पहला जन्म वहाँ होता है, गर्भकाल से ही हम अपनी माँ की भाषा को सुनते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और देश दुनिया में आते हैं और उसी भाषा का सूत्र बनाकर अपने जीवन को आगे तक हम ले जाते हैं। तो कहीं न कहीं उस भाषा का अपना एक अलग वजूद है, अपना एक महत्व है और न केवल किसी एक देश बल्कि संपूर्ण देश वैश्विक स्तर पर अब इस भाषा को महत्व दिया जाने लगा है। और वैसे में हम भारत के निवासी होने के कारण हमारी अगर क्षेत्रीयता को देखा जाए तो अपनी अपनी मातृभाषाएं राज्य क्षेत्र के आधार पर भी अलग है, लेकिन भारतीय होने के नाते हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी भी है। तो आज बड़ा ही अपनी भाषा पर गर्व करने का समय है। हम साहित्य के छात्र हैं और हमारे लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए, भाषा को संवर्धन, उसकी समृद्धि के लिए हम इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहें और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दें कि भाषाओं का अपने जीवन में क्या महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 21 फरवरी को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के इस सभागार में आज यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया है। और इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन के लिए हमने अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की, जैसा कि हम सभी लोग कहते हैं, और हमारे लिए तो और भी खुशी की बात है कि हमारा पूरा विश्वविद्यालय तमाम छात्र छात्राओं का कंट्रोल, देख रेख, उनका जो कहें कि रिमोट कंट्रोल एक माँ के हाथ में है। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा कुमारी की अध्यक्षता में हमारे आज का कार्यक्रम होगा। और हमारे आज गर्व करने की बात है और हम सबों के बीच उपस्थित हैं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के नए विभागाध्यक्ष, जिनके माह नहीं कहेंगे बल्कि कुछ ही दिन, सप्ताह, 15 दिन अभी हुए हैं उनका विभागाध्यक्ष के रूप में योगदान दिए हुए। लेकिन जब से वे योगदान दिए हैं तब से विभाग में एक से एक कार्यक्रमों की झड़ी लग रही है। पिछले कल परसों भी हमारे तृतीय समसत्र के छात्राओं के द्वारा प्रथम समसत्र के छात्र छात्राओं को उनका हार्दिक अभिनंदन भी किया गया और स्वागत भी किया गया। उसके पूर्व भी 2-3 कार्यक्रम इसी तरह से होते रहे। तो एक बार हम अपने सभागार में उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लगातार नियमित अपने विभाग में
छात्र छात्राओं के साथ जुड़ते रहे, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कम से कम पूरे झारखंड ना सही लेकिन हमारे धनबाद कोयलांचल के क्षेत्र में बहुत सारे साहित्य के रत्न इस कोयले के गर्भ में छुपे हुए हैं। और हमारा विभाग यह प्रयास कर रहा है कि हम अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के इस साहित्य के आंगन में उन रत्नों को लाकर और अपने बच्चों से रूबरू कराएं। इसके पूर्व भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, सरिता पांडे जी का पुस्तक का विमोचन था और उसमें हमने 10-15 कवि और कवियत्रियों को ला करके बच्चों को रूबरू कराया था। आज पुनः वैसी ही स्थिति है। आज फिर मैंने 5-7 कवि और कवियत्रियों को अपने इस साहित्य परिवार से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं एक एक कर नाम लेना चाहूँगा। बहुत उनकी परिचय तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं नाम ही लेकर मैं संक्षिप्त रूप में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। सबसे पहले जिनकी पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने इस अपने साहित्य के आंगन में किया था, सरिता पांडे जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आप दोबारा हमारे आएंगे। परमीला श्री जी, आपका भी हमारा साहित्य परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने अपना व्यस्तम समय को हम सबों के लिए दिया। निर्दोष जैन सर, आप भी दूसरी बार हमारे इस विभाग में आ रहे हैं, आपका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय सुनील कुमार वर्मा जी, शायद पिछले बार भी आप आए थे, पहला बार इनका आगमन है, एक बार उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। विश्वजीत किरण जी, इनका दूसरा बार आगमन हमारे इस विभाग में, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और प्रियदर्शनी पुष्पा जी पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत सारी इस तरह के साहित्यिक मंच हैं जिन मंचों में मैं जुड़ा हूं और मैं लगातार देखता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती हैं। आज उनसे भी हम लोग कुछ सुनेंगे। और उसके बाद है जो ये पूरे कार्यक्रम को साहित्य हिंदी विभाग के साथ जोड़ करके कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मनोज वर्मा जी। एक बार जोरदार चाहूंगा, इनका हार्दिक अभिनंदन हो, स्वागत हो। और इसके बाद हम सभी लोग जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लिया हूं क्योंकि आप सब लोग उनका जानते हैं, मैं उनको नाम लेकर बुलाऊं इससे पूर्व आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर रीता सिंह जी। तो ये और झारखंड के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के गौतम ओझा जी हम सब के बीच में, और ये केवल पत्रकार भी नहीं, मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास को बहुत बारीकी से ना केवल वो जानते हैं बल्कि इनकी 2-3 कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी है। तो झारखंड, संपूर्ण झारखंड को समझना हो तो इनकी और इनकी पत्नी द्वारा रचित अभी तुरंत हमको लगता है 7-15 दिन पर पूर्व एक किताब इनकी आई हुई है। तो झारखंड की संस्कृति, कला और उसके इतिहास के बारे में अगर बारीकी से जानना है उस पुस्तक का भी अध्ययन किया जाए। और आज वैसे शख्सियत का हम सबों के बीच होना हम सबों के लिए गर्व की बात है। पुनः एक बार मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें इससे पूर्व मैं चाहूंगा मेघा कुमारी जी से कि आप आए और हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी को एक छोटा सा पुष्प दे करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
सोनी कुमारी सिंह आप भी आए और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह सर को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। सोनी कुमारी आप आए और निर्दोष जैन सर को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। स्मृति बसाक आप आए और सुनील कुमार वर्मा सर को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। आर्या तिवारी आप भी आए। परमीला श्री जी को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। रानी आप आए और डॉक्टर रीता सिंह मैम को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। राहुल तिवारी आप भी आए और विश्वजीत किरण सर को आप पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। किशन आप भी आए और मनोज बनवाल सर को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। क्या नाम है? आकांक्षा आप आए और गौतम सर को आप पुष्प देकर उनका हार्दिक अभिनंदन। आप आए और पुष्पा मिल को प्रियदर्शनी पुष्पा जी को आप पुष्प देकर उनका कितना अच्छा नाम है। चलो चलो कोई एक और लड़कियां आए और सरिता पांडे जी को आप पुष्प देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर का स्वागत कीजिए। हाँ, सर का स्वागत। सर चलो चलो और अब हम सभी भारतीय हैं। हमारी एक संस्कृति है, परंपरा है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एक स्तुति गान, वंदना, स्वागत गान के रूप में जरूर हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्मृति बसाक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज सरस्वती वंदना प्रस्तुति कर आज के इस कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। सरस्वती वंदना करेंगे। शुभ दोपहर सबको। कुंदेन्दु तुषारहा रधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती।
निहशी सजाड्यां पहा शुक्लां ब्रह्म विचारे सरपरमा आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदा जाड्याङ्गकरापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। और आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमारे बच्चे भी साहित्य के विद्यार्थी हैं और पूरे विश्वविद्यालय की आप अभिभावक भी हैं। ऐसे समय में आपका आशीर्वचन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार आप सबों की जोरदार तालियों के बीच बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में बुलाना चाहूँगा पुष्पा मैम को कि आप आए। चूँकि कुछ ही समय के बाद जैसा कि मालूम है कि यूथ फेस्टिवल का टीम हमारा जोनल के लिए गया था और वो लौट गए हैं और उनका मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत किया जाना है और ऐसी स्थिति में मैम को वहाँ रहना जरूरी है। मैं चाहूँगा तो सब आशीर्वचन करूँ।